ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 3 शमी के पत्ते लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उनको समर्पित कर देना है शहद के साथ। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। देखिए, वो इच्छा व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, मान सम्मान को लेकर हो सकती है, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति को लेकर हो सकती है। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है या जो विश है वो पूर्ण होने लगेगी। ठीक है, अब वो विश धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है, व्यापार में नौकरी में तरक्की को लेकर या जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो सकती है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, 1-2 चम्मच शहद जो छोटी वाली आती है ना, उतना ले लेना है। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है समी पत्र। क्या? समी पत्र। कितने समी पत्र लेने हैं? तो गुरुजी ने कहा है कि आपको गिन कर 3 समी पत्र लेने हैं। और ये जो समी पत्र लो ना, ये इस प्रकार से पूरे होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से समी पत्र की पत्तियाँ ले लेते हैं। तो आपको ये जो पत्तियाँ है ना, ये नहीं लेनी है। आपको पूरे 3 समी पत्र लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या आप इस उपाय को शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य और जो समस्या है वो समाप्त होती है। समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र के बाद जो सबसे प्यारी चीज़ है वो समी पत्र है। और गुरुजी कहते हैं कि एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, आपके पास है 3 समी पत्र। तो उसमें से जो पहला वाला समी पत्र है उसको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और जल के लोटे से उस समी पत्र को निकालकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। उसकी जो रंडी है वो जलाधार की तरफ होगी। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है। उसको आपको आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस दूसरे वाले समी पत्र को यहाँ पर कॉर्नर पर, शिवलिंग का जो कॉर्नर होता है ना, जहाँ पर जल नीचे गिरता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा समी पत्र है ना, उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। तो शहद से आपको वो समी पत्र भिगो लेना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, माता के हस्त कमल पर आपको स्पर्श करवाना है। उसके बाद उस शहद वाले समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कामना कर लेना है कि आपके जीवन में जो दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी विशेष है, जो भी इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में शनि दोष चल रहे हैं, शनि से जुड़ी समस्या चल रही है, ठीक है, या कुछ न कुछ बाधाएं जीवन में लगी रहती है जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको दूसरा उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से मिट्टी का या आप आटे का दीपक ले लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से सरसों का तेल ले लेना है। ठीक है, और इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको लेनी है गोल बत्ती। तो इस प्रकार से आपको दीपक तैयार कर लेना और फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल में करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। प्रदोष काल में जाकर सबसे पहले उस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम शनि शिवाय नमो,
ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जलाने के बाद आपको शनिदेव से और पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, जो बाधा है, उन्हें समाप्त करें और आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं, ठीक है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में दुविधा चल रही है, समस्या चल रही है, तो इन्हें भी समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके सारे कार्य बनाने लगेगा। आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो भी इस उपाय करने के बाद पूर्ण होगी। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 1 दाना, 3 दाना, 5 दाना, इस प्रकार से अक्षत के दाने ले लेने हैं और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेना है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक फूल ले लेना है। कौन सा फूल? तो आपको सफ़ेद फूल लेना है। देखिए, एक सफ़ेद फूल केतकी का भी आता है, पर गुरु जी कहते हैं कि आपको गलती से भी केतकी का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, नहीं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी एक सफ़ेद फूल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर क्यों समर्पित करना चाहिए? तो गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ वगैरह सबसे पहले आपको करनी है वो कर लेना। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये अवधूतेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है और जो भी रोग पीड़ा बीमारी है वो समाप्त होती है। चावल के दाने का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होती है। और सफ़ेद फूल का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। उसी प्रकार से जो सफ़ेद फूल है उसको उठाना है, उसको भी जल के लोटे में मिला लेना है और एक बेलपत्र को भी इस जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा हुए तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है। फिर उसको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और आपकी जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। देखिए, वो कामना व्यापार को लेकर भी हो सकती है, नौकरी को लेकर भी हो सकती है, या घर में सुख शांति और समृद्धि को लेकर भी हो सकती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।